जब जानकी जी जनकपुर से ससुराल आती हैं अयोध्या में, तो महाराज दशरथ कौशल्या जी से कहते हैं, बधुलर कीने पर घर आए, राखे हुनैन पलक के आए। लड़कियां अभी वधू बनकर दूसरे घर से आई हैं, उनको इस तरह स्नेह पूर्वक संभाल कर रखना जैसे नेत्रों को पलक रखते हैं। और कौशल्या जी रखा भी उसी तरह। जब सीता जी बन जाने के लिए आदेश लेने को गई हैं, तो कौशल्या जी कहती हैं, नैन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, नैन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे हूँ प्राण जानकी प्राणों की तरह जानकी जी को मैंने रखा है। सुंदर बधुन सासुले सोए, फनकन जनु सिर मणिउर गोए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सर्प मणि के खो जाने से बहुत दुखी होता है, अथवा उसको प्राणों के समान रक्षा करता है। कुंडली मारकर बैठता है और मणि को बीच में रखता है। सभी सासुएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा चारों बहुओं को बीच में सुलाती थी। सुंदर बधुन सासुले सोई, फनिकन जनु सिर मणिउर गोए। कौशल्या जी कह रही हैं राम जी से, हे पुत्र, देखना सीता बहुत सुकुमारी है और सास ससुर परिजनों की दुलारी है, इसको कोई कष्ट न होने पावे। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सासु ससुर परिजन ही प्यारे। एक सास अपनी बहू के लिए इससे अधिक क्या कह सकती है। कौशल्या कितनी गंभीरता पूर्वक राम से सीता के संबंध में कह रही है। चंद किरण रस रसिक चकोरी, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रूप नयन सकै की मिजोरी। सीता चकोरी और हंसनी की तरह वह चंद्र की शीतलता तथा गंगा की धारा में खेलती है। बन के कष्ट धूप दलदल आदि को कैसे सहन करेगी। सुरसर सुभग बनज बन चारे, डाबर जोग के हंस कुमारी। माता कौशल्या ने पुत्र को ही स्नेह पिलाकर नहीं पाला, यहाँ बहू को भी स्नेह की घूंटी पिला के ही दुलार दिया। उसी क्रम में कह रही हैं, कल्प बेली जिमी बहु विधि लाली, कल्प बेली जिमी बहु
विधि लाली सींची स्नेह सलिल प्रतिमानी जियन मुरी जिमे जुगवत रहो दीप बाती नहीं तारन करो। दिया की बाती भी बुझाने को मैंने कभी नहीं कहा। और दशरथ जी जब व्याकुल हो रहे थे और उनके मंत्री कौन थे? सुमंत्र जी जब भगवान को लौटाने के लिए जा रहे थे तो उनसे कहे कि अगर राम लक्ष्मण वापस नहीं आए तो जानकी जी को अवश्य लाना ताकि हमारे प्राणों के लिए कुछ सहारा मिल जाएगा। यही विधि करे हूँ उपाय कदम फिरहित होए प्राण। और मरने के पहले जब पुकार रहे थे कहाँ लखन कह राम स्नेही, कहाँ लखन कह राम स्नेही, कह प्रिय वधु बैगे। मेरी पुत्र वधु जानकी कहाँ है? और जब जानकी जी बन जाने लगी तो इस बात का उनको बड़ा दुख है कि कौशल्या जी का सेवा का जो अवसर मिला था विधाता ने मुझसे छीन लिया। और कह रही हैं तब जानकी सासु पद लागे सुनिया माये में परम भागी सेवा समय देव बन देहा मोर मनोरथ सफल कीन्हा। तजब क्षोभ जनी छाड़िय छोहु, तजब क्षोभ जनी छाड़िय छोहु, कर्म कठिन कछु दोष नमो। इसमें मेरा दोष कुछ नहीं, ये कर्म का कठिन गति है। ये तो ससुराल की बात रही और माता पिता द्वारा कन्या को ससुराल के अनुरूप कर्तव्य पालन की शिक्षा देना आवश्यक है। विवाह के बाद जनकपुर से विदाई के अवसर पर सुनैना जी, जनक जी सभी सीता के पति के अनुकूल रहकर सास ससुर की सेवा करने का उपदेश देते हैं। माता पिता को अपनी कन्याओं को ऐसे ही शिक्षा देनी चाहिए। रामायण जी ऐसे ही करते हैं, केवल पति को ही नहीं वरन उसके सारे परिवार की सेवा सहायता करें। बोध कर ले पुण्य कौन सिया, बोध कर ले दे आशीष सिखावन दे। होए हूँ संतत पियहि प्यारे, चिरवहि आशीष
सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रूप लखिया यशुवन से। लड़कियों को स्वार्थी बनने को नहीं वरन आदर्श बनने की प्रेरणा देनी चाहिए। रामायण जी में तो ऐसा ही लिखा गया है। भले इसके लिए उन्हें कष्ट क्यों न उठाना पड़े, अभावग्रस्त रहना पड़े, लेकिन आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सीता जब तपस्विनी के भेष में चित्रकूट में पहली बार जनक जी से मिलती हैं, तो जनक जी दुखी नहीं होते वरन संतोष मानते हैं और सीता जी के उस साहस की प्रशंसा करते हैं। वे आनंद मग्न होकर पुत्री को आशीर्वाद और कल्याणकारी शिक्षा भी देते हैं। तापस वेश जनक सिय देखी, तापस वेश एक राजपुत्री और राजकुमार से शादी हुई और पहली बार वो पिता मिलते हैं पुत्री से और इस तरह से तपस्विनी के वेश में देखते हैं। कितनी असहज परिस्थिति है, फिर भी कहते हैं हे बेटी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु सबको। ये बेटी तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। बेटियों पर दोनों कुलों का भार संभाल की जवाबदेही होती है। कहते हैं कि तेरी कीर्तिमयी गंगा ने तो सारे ब्रह्मांड को कीर्त कर दिया। गंगा जी यद्यपि धरती पर आई हैं तो 3 जगहों को तीर्थ बनाई हैं, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर, लेकिन तुम्हारी कीर्ति रूपी गंगा ने तो पूरे ब्रह्मांड को कीर्त कर दिया। सुजस धवल जग कह सबको, पुण्य पीठ मातु लीने उरलाए, सिख आशीष दीन सुहाए। चित्रकूट में जनक जी और सुनैना जी के साथ प्रेम पूर्ण वातावरण में सीता जी उनके डेरा में निवास कर रही थी। रात्रि में तो उनके मन में इस बात के लिए बहुत संकोच हो रहा था कि उचित होता कि मैं अपने सासुओं के पास रहती, और यही उचित समझा, लेकिन वे स्पष्ट रूप से माता पिता से वैसा कह नहीं पाते। लेकिन अपनी पुत्री के संकोच को सुनैना जी समझ गई और जनक जी से कही है, कहती नसीय सकुच मन माही, यहाँ बसब रज निभल नाहि, लखी रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय शराहत सील सुहाऊ, लखी रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय शराहत सील सुहाऊ। दोनों माता पिता हृदय से उनके शील स्वभाव की सराहना करने लगे। कथा कहती है कि स्त्रियों के अपने पिता के घर में तो बहुत
अधिक अनुरक्त न होकर पति गृह को अपना घर मानना, वहीं रहने की बात सोचने का औचित्य इस प्रसंग में है। हृदय सराहत शील सुभाव, हृदय सराहत शील सुभाव,